इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं थर्डगेट चौकी से, जहां पर आपको देखिए 5 आरोपी जो है वो नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर, जिन्हें विनोद कुमार थर्डगेट चौकी इंचार्ज व उनकी टीम के द्वारा धर दबोचा गया है, जिन्होंने बीती रात देवीलाल हॉस्टल में घुस करके रात को 12 बजे के आसपास एक वारदात की थी, जिसमें 3 युवक बड़े बुरे तरीके से घायल हो गए थे, जिन्होंने सुबह 4 बजे जो है चौकी में एक दरख्वास्त दी थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए अननोन व्यक्तियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया था। और नीतीश कुमार अग्रवाल एसपी कुरुक्षेत्र के मार्गनिर्देशन में विनोद कुमार ने तीव्रता दिखाते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सिंसियरिटी के तौर पर कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्डगेट चौकी इंचार्ज विनोद कुमार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और कितना अच्छा कार्य वो लगातार कर रहे हैं ताकि कोई बड़ी वारदात ना हो, किसी भी प्रकार की कोई और अनहोनी घटना ना घटे। उसको देखते हुए इन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोटल इस मामले में 8 आरोपी हैं, 3 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, देवीलाल हॉस्टल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है कि वहाँ पे एक वारदात हुई है और 2-3 लड़कों को चोटें लगी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, परसों देर रात्रि 30 और 31 की रात्रि को 12:30 बजे के करीब देवीलाल हॉस्टल में बच्चों के 2 ग्रुपों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था जी। और उस मामले में हमें कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट अबाउट 4-5 AM पर लिखित रिटन कंप्लेंट मिल गई थी। और उस मामले में 3 इंजर्ड लड़के थे, जिनके नाम तनिष, धैर्य और निखिल हैं, जिनमें से तनिष और निखिल तो अभी हाल में स्टूडेंट हैं और तीसरा धैर्य नामक लड़का ला कर रहा है या उसकी हो चुकी है। ये तीनों इंजर्ड थे, जो तीनों ही देर रात्रि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच गए थे चौकी में। उन्होंने एक दरखास्त दी थी जी, बट उस समय तक उस दरखास्त के साथ MLR नहीं प्राप्त हुई थी और अज्ञात के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दी थी, जिसके संबंध में कल सुबह से लेके आज शाम तक हम इसी खोजबीन में लगे हुए थे। यूनिवर्सिटी की CCTV कैमरों की फुटेज चेक करी है और यूनिवर्सिटी के बच्चों से, और जो ये इंजर्ड थे इनमें से 2 लड़के तनिष और निखिल ने आज हमें 8 व्यक्तियों के नाम बताए हैं कि इस वारदात में कौन कौन शामिल थे। तो हमने शाम को ही मुकदमा दर्ज करके लड़ाई झगड़े की धाराओं में, और उन 8 में से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया अभी जी। तो 3 अभी बाकी हैं? हाँ, 3 बाकी हैं। पहचान 8 के 8 लोगों की होगी है? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन है वो, स्टूडेंट है या आउटसाइडर है? ये यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं सभी 8, और जो इंजर्ड हैं उनमें से 2 स्टूडेंट हैं, तीसरे का भी कंफर्म नहीं है कि वो स्टूडेंट है या नहीं। हाँ जी। और इनके नाम वगैरह, तो इनकी पहले कोई रंजिश थी किसी बात को लेके, या किस वजह से हुआ ये? हाँ, जो ये एक्यूज पार्टी है, इसका ये कहना था कि कुछ दिन पहले 13/10 की रात को दूसरे पक्ष ने इनके साथ कुछ बातचीत हुई थी, कोई गाड़ी क्रॉसिंग को लेके थर्ड गेट पे आपस में बहस हुई थी, बट उस पक्ष ने दरखास्त नहीं दी थी। उसके बाद परसों रात को फिर रत्नावली प्रोग्राम के बाद फिर से उसके साथ गुरा चोरी हुई है। उन्होंने फिर भी दरखास्त नहीं दी, बट उन्होंने ये गलती करी, दरखास्त नहीं दी और खुद ही फैसला ले लिया कि अब हम इनको सबक सिखाएंगे। वो रंजिश लगा लो या वो बातचीत लगा लो बच्चों की आपस में, उसकी रंजिश में आके इन्होंने रात को उस दिन एक कदम उठाया और डंडों से, गडासी से हमला कर दिया। गडासी उल्टी साइड से मारी है और डंडे मारे हैं। 3 इंजर्ड हैं, 5 को गिरफ्तार कर लिया आज। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सभी। आउटसाइडर कोई नहीं है इनमें अभी तक कोई भी आउटसाइडर सामने नहीं आया। सभी यूनिवर्सिटी के हैं, रणबीर हॉस्टल के हैं, एक बीम हॉस्टल का है जी। तो क्या क्या नाम है इनके? इनके नाम हैं जी अंशुल पुत्र बलकार वासी गोयला खुर्द जिला पानीपत, दुष्यंत पुत्र राजेश वासी किवाणा जिला पानीपत, रवि पुत्र ऋषि पुनिया वासी कुलाना जिला हिसार, गौरव बैरागी पुत्र राजकुमार वासी नैन जिला पानीपत, निखिल वासी पलवल
आशु गुज्जर, कुणाल व लक्ष्या, ये 8 हैं, जिनमें से आज 5 गिरफ्तार किए हैं। 5 में अंशुल है, दुष्यंत है, रवि है, गौरव है और लक्ष्य है। 5 आदमी गिरफ्तार किए हैं। जी हाँ जी। जी जो बाकी 3 लड़के रह गए हैं अभी, उनको भी जल्द ही मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जल्द ही मुकदमा का चालान तैयार करके कोर्ट में दिया जाएगा। मनोज जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हर बार जीरो दिखाई देती है और आपकी तत्परता इतनी है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर ही सारे जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हो, ऐसा कैसे हो सकता? देखिए जी, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का तो अपना सिक्योरिटी ऑफिसर बताएंगे, यूनिवर्सिटी के CSO साहब। मैं अपना ये कहना चाहूँगा, मेरी कोशिश रहती है जब भी कोई झगड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो अपने इलाके में, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जिसने भी कोई वारदात की है, छोटी करी हो या बड़ी करी हो, उसको काबू किया जाए ताकि दोबारा कोई बड़ी वारदात ना हो। और दूसरे जो और ऐसे लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी में या बाहर कोई होता है जो करने की फिराक में रहते हैं कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, उनके भी कान हो कि भाई इस एरिया में ये काम नहीं चलेगा, बदमाशी नहीं चलेगी। तो किसी बड़ी वारदात को टालने के लिए हम जल्द से जल्द अगले को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं और मैं अक्सर अपनी टीम के साथ इकट्ठी करके टीम को चुनकेगी, जितने भी मुलाजिम हैं मेरे पास, मैं उसमें लग जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी गिरफ्तार कर लें ताकि कोई बड़ा हमला ना हो, कोई बड़ी वारदात ना हो जाए किसी के साथ और अगले को न्याय मिल जाता है मुद्दई को।